प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए अक्षर अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद है। यानी यहाँ पर देखिए जो अक्षर हमें यहाँ पर दिए, ठीक है, इनमें अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद है, ये हमें बताना है। अब देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा आपको शब्दकोश वाला अंग्रेजी शब्दकोश, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको पता है कि जो ABCD के लेटर ये किसके बाद कौन आता है, ये तो आपको पता है। जैसे यहाँ पर कॉमन हमारे पास क्या है, एम है, ठीक है, यहाँ पर ई भी हमारा कॉमन है, यहाँ पर देखिए टी भी हमारा कॉमन है, तो ये तो हम तो हटा ही देंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर बचा आई बचा, आर बचा, एच बचा, फिर टी बचा, ई बचा। तो आप कहोगे इनमें सबसे पहले ABCD में कौन सा लेटर आता है, तो आप कहोगे यहाँ पर ई वाला पहला आता है, ठीक है, ई वाला मतलब 5वें नंबर वाला तो पहले हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप कहोगे, उसके बाद देखिए ये तो हो चुका है, इसको हटा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर पास टी बचा, एच बचा, आर बचा और आई बचा। तो इनमें सबसे पहले कौन आता है, तो आप कहोगे यहाँ पर इनमें सबसे पहले तो हमारा एच आता है। तो हम क्या करेंगे, तीसरे नंबर वाले को ले लेंगे और इसे भी हम हटा लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हमें देखना है, वहां पर देखिए हमारे पास बचा टी बचा, आर बचा और आई बचा। तो इनमें सबसे पहले कौन सा आता है, तो आप कहोगे यहाँ पर आई इनमें सबसे पहले आता है। मतलब हम क्या करेंगे, पहले नंबर वाले को ले लेंगे, ठीक है, और इसे भी हम क्या करेंगे, हटा लेंगे। उसके बाद अब देखिए उसके बाद हमारे पास कौन सा बचा है, तो हमारे पास यहाँ पर आर और टी बचा है। तो आप कहोगे इनमें सबसे पहले कौन आता है, तो आप कहोगे यहाँ पर आर वाला पहला आता है, मतलब हम दूसरे नंबर को हटा लेंगे और यहाँ पर दूसरे नंबर वाले को ले लेंगे, और जो बचा वो पीछे चले जाएगा, मतलब चौथा लास्ट में होगा, ठीक है। तब ये हमें ऑप्शन में देखना है कि यहाँ पर 5 3 1 2 4 कहाँ पर है। तो 5 3 1 2 4 हमें ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है, और प्रश्न कह रहा है कि आर्य का अध्ययन करें और उन लोगों की पहचान करें जो कम से कम 2 भाषाएं बोल सकते हैं। यानी दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा सा समझने लायक, ठीक है, इसमें आप गलती भी कर सकते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि देखिए आर्य का अध्ययन करें और उन लोगों की पहचान करें जो कम से कम 2 भाषाएं बोल सकते हैं, यानी कम से कम 2 भाषाएं। इसका मतलब ये कि 2 तो बोलेंगे भले, लेकिन 2 से अधिक भी, यानी कि 3 भी बोल सकते हैं, उससे 4 भी बोल सकते हैं, लेकिन 1 कभी नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कम से कम कह रहा है, ठीक है, इसमें गलती आप कर सकते हैं। तो अब देखिए जैसे हमें यहाँ पर देखिए अगर बी को देखेंगे फ्रेंच भाषा, मतलब केवल 1 बोल रहा है, ए को देखेंगे केवल 1 बोल रहा है, अंग्रेजी जर्मनी मतलब सी भी 1 ही बोल रहा है, ठीक है, ये तो 1 बोल रहे हैं, लेकिन बाकी को देखेंगे तो ये 2 या 3 बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए देखिए EGFD ये मतलब 4 हमारे पास ऐसे होंगे जो कम से कम 2 भाषाओं को बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ई हमारी 2 भाषा बोल रहा है, एफ हमारा 2 भाषा बोल रहा है, डी हमारा 2 भाषा बोल रहा है, लेकिन जी हमारा 3 भाषा बोल रहा है, तो इसी भी हम लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन में हमें 4 देखना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा सही होगा, ठीक है, ना कि हम अभी आप क्या करते हैं यहाँ पर इस वाले को लगा लेते तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर जी को भी लेना है, क्योंकि यहाँ पर कम से कम बोला था, इसीलिए हमें ये वाला ऑप्शन नहीं लगाना, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वाला ऑप्शन नहीं लगाना, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सही क्या होगा, बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न इसको भी समझना, प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति कितनी सीधी रेखाएं से मिलकर बनी। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं प्रश्नों को, अचानक से वर्ग या आयत गिनना शुरू करते हैं, लेकिन नहीं, आपको सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है कि प्रश्न में पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो जैसे इसमें मैं पूछा कि सीधी रेखाओं से मिलकर बनी है, ठीक है, ये आकृति, तो कितनी सीधी रेखाओं से मिलकर बनी ये देखना है। अब आपको ये पता कि सीधी रेखा कौन किसी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक तो हमारी एक ये है, फिर ये दूसरी है, और यहाँ पर ये तीसरी है, और ये हमारी चौथी है, ठीक है। 4 तो हमारी ये वाली लाल वाली हमने किया, उसके बाद 4 के बाद एक हमारी ये वाली है, ठीक है, 1, फिर उसके बाद देखिए 2, उसके बाद यहाँ पर 3, ठीक है, देखिए 2 के बाद यहाँ पर देखिए 3, उसके बाद ये 4 हमने ये वाली गिनी, मतलब 4 ये भी हो गए, ठीक है। उसके बाद और गिनेंगे तो यहाँ पर देखिए एक तो हमारी ये वाली 1, फिर ये वाली ये 2, और ये वाली 3, और ये वाली 4, तो 4 हमारी ये भी है, मतलब यहाँ पर 4 ये भी हो गई। अब बराबर इनको सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए कितने हो जाएंगे, 12। मतलब ये आकृति देखिए कितने से मिलकर बनी है, तो 12 से मिलकर बनी। एक बार और गिन लीजिए, जैसे देखिए 1, फिर उसके बाद 2, फिर यहाँ पर 3, फिर 4, फिर देखिए 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12, और ये एक वाली 13, ठीक है। मतलब देखिए 13 निकल रहा है, ठीक है, मतलब 13, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा वाला आ जाएगा, बी वाला सही होगा, ठीक है। कितने, 13। अब कैसे देखिए, सबसे पहले हमने 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, अगर ये 4 है तो अंदर वाली भी 1 2 3 4, ये भी 4 है, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 2 3 4, ये भी 4 है, और एक हमारी ये निकली थी, इसीलिए यहाँ पर 13 है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी वाला क्या होगा, सही जवाब होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रश्न को समझना है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे।
अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों का तार्किक व अर्थपूर्ण को चुनिए। यानी दोस्तों अभी हमने जो प्रश्न किया था, ठीक है, शब्दकोश वाला, वो भी उसी टाइप का और ये भी उसी टाइप का है, लेकिन यहाँ पर शब्द वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, या तो देखिए आपको ना तो या तो घटते क्रम में मिलेगा या फिर बढ़ते क्रम में मिलेगा, ठीक है। घटते या बढ़ते क्रम में आपको यहाँ पर मिलेगा, तो दो क्रम कोई से भी हो सकते हैं, बस आपको दो क्रम चॉइस करना है। अब शब्द कौन से दिए हैं, तो शब्द देखिए पहला दिया है स्वर्ण जयंती, दिया है रजत जयंती, फिर वर्षगांठ दिया है, फिर हीरक जयंती, फिर शताब्दी दिया है। अब इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, किसी भी संस्था का कोई वर्ष होता है, जितने वर्ष होने के बाद हम क्या करते हैं, जयंती बनाते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। अब देखिए जिससे आपको पता है शताब्दी, शताब्दी सबसे बड़ी है, मतलब ये 100 वर्षों के बाद 100 वर्ष पूरे होने पर मनाई जाती है। तो ये हमारे बढ़ते क्रम से लेंगे तो 5 तो किसी में नहीं है, तो इससे तो नहीं लेंगे, हम छोटे से लेंगे, यानी कि वर्षगांठ। सबसे पहले कौन सा होगा, तीसरे नंबर पर वाला होगा, ठीक है। उसके बाद वर्षगांठ के बाद रजत जयंती मनाई जाती है, मतलब दूसरे नंबर वाला लेंगे, ठीक है, होगा। उसके बाद स्वर्ण जयंती मनाई जाती है, फिर पहले नंबर वाला होगा, ठीक है। उसके बाद हीरक जयंती मनाई जाती है, मतलब फिर चौथे नंबर वाला होगा। उसके बाद शताब्दी मनाई जाती है, मतलब फिर 5 नंबर वाला होगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास 3 2 1 4 5 3 2 1 4 5 हमें ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिला। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर देखिए जो रजत जयंती मनाई जाती है कितने वर्ष पूरे होने पर मनाई जाती है, किसी संस्था का कितने वर्ष पूरे होने पर मनाई जाती है, और स्वर्ण जयंती कितने वर्ष पूरे होने पर मनाई जाती है, और रजत जयंती कितने वर्ष पूरे होने पर मनाई जाती है। इन 3 जयंती का मुझे कमेंट करके बताइए किसको पता है कि ये कितने वर्ष पूरे होने पर मनाई जाती है, ठीक है। तो इसका मुझे क्वेश्चन नंबर 20 का कमेंट करके बताइए कि ये जयंती कितने वर्ष पूरे होने पर मनाई जाती है, ठीक है। इसका मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी आपको शताब्दी का पता है 100 वर्ष पूरे होने पर मनाते हैं, लेकिन आपको इन 3 का बताना है, रजत जयंती, स्वर्ण जयंती और हीरक जयंती, ये कितने वर्ष के पूरे होने पर मनाई जाती है, ठीक है। ये मुझे कमेंट करके बताओ। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न क्या है कि दिए गए प्रश्न में कागज को काटा और मोड़ा जाता है तो खुला होने पर कैसा दिखेगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। ये हमारा पेपर कटिंग और फोल्डिंग का प्रश्न। अब इन प्रश्नों को कैसे सोल्व करना है, तो मैं आपको कल के प्रैक्टिस शीट में भी बताया, अब यहाँ पर भी बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखिए आपको पता है यहाँ पर इन 2 चिन्हों को देखना है। उसके बाद अब यहाँ पर कह रहा है कि नीचे की ओर झुकाना है, ठीक है। कागज को क्या करना है, नीचे की ओर झुकाना। अब ये कागज नीचे की ओर झुकेगा तो ये जो चिन्ह ये सेम कहाँ पर छपेंगे, तो आपको होगा यहाँ पर सेम तरीके से इस तरीके से छप जाएंगे, ठीक है। कैसे, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि कागज को इस तरफ मोड़ना है, ठीक है। जब इस कागज को हम इधर मोड़ देंगे तो ये भी क्या करेंगे, सेम तरीके से यहाँ पर भी छप जाएंगे, किसी जो यहाँ पर है वो यहाँ पर छप जाएंगे। मतलब यहाँ पर दोनों सेम तरीके से छपेंगे, मतलब ये वाला तो नहीं होगा, यहाँ पर ये भी नहीं होगा, और हमारा ये वाला भी नहीं होगा, और हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, बी वाला सही होगा, ठीक है। कौन सा वाला होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। तो इसका यहाँ पर मोड़कर खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा, ऑप्शन बी की तरह, ठीक है। ये मैं कल के प्रैक्टिस सेट में भी आपको सिखा चुका हूँ। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 22 की ओर। अब प्रश्न हमारा 22 दिया है, ठीक है। और प्रश्न कह कि एक डिब्बे में 4 धातुएं ए बी सी डी रखी है। धातु डी ए से भारी है लेकिन सी से हल्की है, और धातु बी से भारी नहीं है, तो दूसरी सबसे भारी धातु कौन सी, यानी हमारा रैंकिंग वाला प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई यहाँ पर सूत्र नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं करना है, समझिए कैसे। अब देखिए एक डिब्बे में 4 धातुएं रखी, कौन सी रखी, तो ए बी सी डी रखी है, ठीक है। उसके बाद अब आगे प्रश्न करें कि धातु डी ए से भारी लेकिन सी से हल्की है। अब धातु जो डी है, ठीक है, अब ये डी है, ये क्या है, देखिए ये कौन है, डी है, और डी ए से तो भारी है, ठीक है। ए से भारी है मतलब यहाँ पर ए को रख लेंगे, ए से तो भारी है लेकिन यहाँ पे देखिए सी से हल्की है, मतलब सी से भारी होगा इसलिए ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद सी से हल्की है, ठीक है। उसके बाद आगे करें कि और धातु बी सबसे भारी नहीं है। जो धातु बी है वो सबसे भारी नहीं है। अगर ये सबसे भारी नहीं है तो ये फिर कहाँ होगी, तो सबसे नीचे हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सबसे नीचे, क्योंकि ये सबसे भारी नहीं है, इसका मतलब ये कि सबसे हल्की होगी, तो इसलिए सबसे नीचे हो जाएगी। तो पूछ रहे कि तो दूसरी सबसे भारी धातु कौन सी है, प्रश्न पूछ रहे कि तो दूसरी सबसे भारी धातु कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए तो सबसे दूसरी भारी धातु हमारी यहाँ पर हो जाएगी डी वाली। ये सबसे पहली भारी धातु है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये फिर ये हल्की है, ठीक है। तो इसीलिए सबसे भारी दूसरी धातु कौन सी वाली, डी वाली हो जाएगी। मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा देखिए कौन सा वाला हो जाएगा, तो ऑप्शन ए में डी दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही होगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए डी। डी जो धातु है ये दूसरी सबसे भारी होगी, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। वो प्रश्न कह रहा है कि ए बी का पिता है, ओ पी की माँ है, पी बी की माँ है,
ओ बी से किस प्रकार संबंधित ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्रश्न कह रहा है वैसा ही सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि ए बी का पिता है। ठीक है, ए क्या है, बी का पिता है, मतलब ये कौन हो गया, बी हो गया, और इसका पिता कौन है, ए है, तो वो ऊपर लिखाएगा। ठीक है, अब ए कौन है, बी का पिता है, तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेते हैं। उसके